तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सांद्रता निकालने की विधियों की सीरीज में मोलरता, मोललता और फॉर्मलता ये तीनों कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने नॉर्मलता आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम के कारण दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं गई है, ठीक है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी, ठीक है, इजीली तरीके से, ठीक है। तो बड़े मस्त अंदाज में दोस्तों हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मोलरता पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये मोलरता है, ये भी सांद्रता या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालने की विधि है, ठीक है। तो इसमें हमें विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालना है, लेकिन बात तो यह है कि विलेय पदार्थ की मात्रा को हम कहां से ढूंढते हैं और किस में ढूंढते हैं, प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। तो आपको बता दो दोस्तों कि जो मोलरता होती है, इस मोलरता में भी हम जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसको 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से ढूंढते हैं, ठीक है। 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से ढूंढते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा को। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते किसमें है, तो आपको बता दूं जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा को हम मोलों की संख्या के रूप में ढूंढते हैं। किसमें? मोलों की संख्या के रूप में ढूंढते हैं। किसको? विलेय को, ठीक है। अब ये मोलों की संख्या क्या है, तो मोलों की संख्या जो है ना मेरे भाई, ये इकाई है। मोलों की संख्या भी क्या होती है? एक इकाई होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, 1 लीटर या 1000 ml के जो बिलियन है उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसमें हम विलेय के मोलों की संख्या ढूंढते हैं और वो मोलों की संख्या होती है, उस मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं। समझे क्या बोला मैंने? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित, यहां पर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा एक बार और बता दे रहा हूं, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं, ठीक है। आगे आप मोलरता को बता दूं तो जो मोलरता होती है, मोलरता को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। अब मात्रक की बात करें दे दूं तो मात्रक इसका क्या होता है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों मात्रक, ठीक है। देखो विलेय किस में है? मोल, और मोल भी क्या है? एक इकाई है, ठीक है। विलेय किस में है? मोल में, और बिलियन किस में है? लीटर में, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर जो है ना, मोलरता का क्या हो जाएगा? मात्रक। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने ये मान के रखा है, हमने ये माना है कि मान लेते हैं 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, विलेय के 5 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल? सॉरी, 5 मोल उपस्थित हैं, ठीक है। 5 मोल उपस्थित हैं, ठीक है। तब इसकी जो मोलरता होगी, वो मोलरता कितनी हो जाएगी? तो देखो 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं? 5 मोल, है ना। और मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है। तो इसकी जो मोलरता हो जाएगी वो हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। तब मोलरता बराबर कितनी हो जाएगी? 5, और इसका मात्रक लिखना हमें जरूरी है, ठीक है। तो मोल पर लीटर, तो आपको कैपिटल एम और एल ऐसा भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर। तो ये 5 मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पर यदि 10 होता तो 10 मोल पर लीटर, 5 होता तो 5 मोल पर लीटर, 2 होता तो 2 मोल पर लीटर। तो मतलब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप मोलरता को क्लियर हो चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे इसके सूत्र पर, ठीक है। ये सब हमने निकाल लिया, अब हम इसके सूत्र पर पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो सूत्र भी हम बड़ा सिंपल तरीके से निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हमें पता है विलेय मोलों में है, ठीक है, बिलियन किस में है? लीटर में है। तो सूत्र भी आपका आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लो आप एक सेकेंड,
हटा दिया। ये सब आपने नोट कर लिया होगा आई होप। और मेरे भाई आप इन कॉपी में नोट करते चलें, कॉपी में नोट करते रहेंगे तो चीजें स्थायी हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब आगे और अब हम निकालते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्रों की हम बात करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो इसका देखो पहला सूत्र अगर बात करें तो देखो मोलरता, विलेय हमने मोलों की संख्या में लिया था। ठीक है, तो इसका पहला सूत्र हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, बटे बिलियन में हमने किस में लिया था, लीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, ये इसका पहला सूत्र हो गया। देखो बिलियन मोलों में लिया था, बिलियन लीटर में लिया था। ठीक है, तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे अब दोस्तों एक चीज है कि जो मोलों की संख्या है, इस मोलों की संख्या का एक अलग से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरे भाई जो मोलों की संख्या है, उस मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसा कहें मोलों की संख्या। ठीक है, एक सेकंड मैं चेक कर लूं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान, या फिर हम ऐसा कहें भार। ठीक है, भार को हम द्रव्यमान ही बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, बटे अणु भार। कौन सा भार, अणु भार, भार बटे अणु भार। ठीक है, और मोलों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से। तो भार हमारा क्या होता है, ठीक है वेट। ठीक है, और अणु भार हमारा क्या होता है, एम। ठीक है, चलो तो n बराबर होता है हमारा W/m, मतलब ये होता है मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है, अब ये सॉरी मोलों की संख्या, अब यहाँ पर देखो इसने बोला विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या है तो यहाँ पर क्या जाएगा, विलेय का भार और विलेय का अणु भार। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। बटे में क्या है, अणु भार, तो विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। ठीक है, अब देखो हमने इसके रखा। ठीक है, अब ये हमारा बटे में चल रहा है तो इसको बटे में रखेंगे। ठीक है, बटे में रखेंगे तो आपका ये नीचे चला जाता है, मतलब ये जो बटे है वो इसके पास आ जाएगा क्योंकि ये बटे में है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे बटे में, इसके पास में लिख देंगे विलियन का लीटर में आयतन, आयतन। ठीक है, ये लिख दिया, समझे। अब देखो हमने बिलियन का लीटर में आयतन, अब यहाँ पर हमने जो बिलियन है वो लीटर में लिया, अगर इसको हम ml में चेंज कर दें, किस में कर दें चेंज, ml में। ठीक है, तो इसका जो हमारा सूत्र बनेगा, देखो ये हमारा कैपिटल M बराबर चला दो आप, क्योंकि मूलरता को हम M से ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, ध्यान रखना विलेय का भार। अब विलेय का भार, अब लीटर को हम किसमें ml में चेंज कर रहे हैं तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब नीचे विलेय का अणु भार, तो ये विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। ठीक है, और अभी ये बिलियन लीटर में नहीं आएगा क्योंकि 1000 से गुणा कर दिया तो किसमें आएगा, ml में। ठीक है, तो लिख दोगे विलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml में आयतन। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, समझे। अगर लीटर में दिया तो ये लगा दो, ml में दिया तो डायरेक्ट ये लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट फॉर्मूला में और चेंज करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्मूला में अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो विलेय का भार, देखो भार क्या होता है हमारा, भार होता है हमारा W, भार हमारा क्या है, W है ना। ठीक है, अब ये किसका है, विलेय का। तो हमने आपको कल बता दिया था कि जो विलेय होगा, इस विलेय को हम किससे व्यक्त करेंगे, B से, किससे, B से। और जो आपका विलायक होगा, इस विलायक को हम किससे व्यक्त करेंगे, A से। ठीक है, तो ये किसका है, ये किसका है, ये विलेय का है ना, तो विलेय का है तो B लगा देंगे, तो मतलब ये हमारा WB बन जाएगा। ठीक है, और देखो इसने बोला ना विलेय का भार, तो भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से, और ये विलेय का है तो WB हो जाएगा। ठीक है, अब विलेय का अणु भार, अणु भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, M से। अब ये विलेय का है तो MB लगाते हैं।
ठीक है। और ये आयतन, आयतन को V से ml में है तो ये कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा WB अपॉन MB, इंटू में कितना है हमारा 1000, ठीक है। अब ये हो गया। अब बिलियन का ml में आयतन, तो आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं भी, और ये ml में है तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, मतलब ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी मेरे भाई, ठीक है। आप इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा मोलरता नाम का जो समझ में जो पोर्शन था वो हमारा पूरा फिनिश। मोलरता सूत्र, मात्रक, परिभाषा, सब कुछ हम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। क्या आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा को हम देखते हैं। चलो तो चलो भाई, अब हम ललता पे बात करते हैं। भाई गलत मत समझना, मोललता पे बात करते हैं, ठीक है। ये ललता से बनाना मोललता, ठीक है। तो हम मोललता पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये मोललता भी क्या है, एक सांद्रता निकालने की विधि है। सांद्रता हम इससे भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कहां से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो मोललता है, इस मोललता में भी हम क्या करते हैं, 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml का विलायक लेते हैं, बिलियन नहीं लेते, ध्यान रखना। इसमें बिलियन नहीं लिया जाता। इसमें हम जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, उस विलेय पदार्थ की मात्रा को 1 लीटर या 1000 ml के विलायक में से ढूंढते हैं। ध्यान रखना, मोलरता और मोललता में यही अंतर है, इसी को पकड़ना है। दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें विलयन होता है, इसमें होता है विलायक, ठीक है। तो 1 लीटर या 1000 ml का जो विलायक होता है, उसमें से हम विलेय को ढूंढते हैं। और विलेय को इसमें हम ढूंढते किसमें है, तो विलेय जो होता है, उस विलेय को हम मोलों की संख्या के रूप में ही ढूंढते हैं। मतलब विलेय के हम मोलों की संख्या को ही ढूंढते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को ही ढूंढते हैं। सिंपल, सब कुछ सेम है, केवल उसमें विलयन है, इसमें है विलायक। परिभाषा हो जाएगी, 1 लीटर या 1000 ml विलायक में एक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई, मुझसे मिस्टेक ये हुआ है कि इसमें जो विलायक होता है वो लीटर में और ml में नहीं होता, वो होता है किलोग्राम और ग्राम में, किलोग्राम और ग्राम में। तो 1 किलो या 1000 ग्राम होता है, सॉरी एक मिस्टेक हुई थी मुझसे, बस, है ना। तो 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, ललता, मतलब मोललता। क्लियर। अब इस मोललता को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m, कैपिटल नहीं मेरे भाई, स्मॉल m। ओके, अब मात्रक की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अब मात्रक की बात करें आपसे, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है, देखो विलेय हमने किस में लिया, मोलों में लिया, ठीक है। विलायक हमने जो है ना वो किस में लिया, किलोग्राम में लिया। किस में लिया, किलोग्राम में। जिसका मात्रक हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, एम पर केजी, एम पर केजी। तो इसका ये मात्रक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल पे बात कर लो, तो एग्जाम्पल की बात करें, मान लें यदि 1 किलो विलायक, 1 किलो विलायक में विलेय के 2 मोल उपस्थित हैं, 2 मोल उपस्थित हैं, ठीक है। तब जो मोललता होगी वो कितनी होगी, तो मोललता इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि विलेय जो मोलों की संख्या होते हैं विलेय की, उसे ही तो हम बोलते हैं मोललता। तो विलेय क्या है, इसमें 2 मोल है, तो उसकी मोललता होगी वो 2 हो जाएगी। सिंपल है। 4 है तो 4 हो जाएगी, 10 है तो 10 हो जाएगी, 20 है तो 20 हो जाएगी। मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या है, मोल पर केजी, तो ये मोल पर केजी। सिंपल सा ये मोललता हमारा फिनिश। अब बात रही सूत्र की, तो आपने जो मोलरता के सूत्र बनाए हैं, मोलरता,
ठीक है, वही मोललता के बनेंगे। उसमें अंतर क्या होगा, उसमें जो बिलियन लिया था इसमें आप विलायक ले लेना, उसमें बिलियन लीटर में और एमएल में लिया था तो इसमें क्या करना, आप विलायक को किलो में और ग्राम में ले लेना बस, और सब पूरा सेम रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सूत्र है ना जो आपको बनाना है, सूत्र आपको बनाना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारी मोललता नाम का जो चैप्टर था वो फिनिश, सॉरी मोललता नाम का जो चैप्टर था वो आपका फिनिश। अब हम पहुंचते हैं फॉर्मलता पर, किस पर, फॉर्मलता पर, ठीक है। चलो तो दोस्तों अब हम फॉर्मलता पे बात कर लेंगे, बड़ी इजी है, ठीक है। फॉर्मलता भी सांद्रता या विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालने की विधि है। पता ये करना है कि फॉर्मलता में हम विलेय पदार्थ की जो मात्रा है किस में ढूंढते हैं, कहां से ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूं, तो जो फॉर्मलता है, इस फॉर्मलता में 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml का जो विलयन होता है उसमें से ही हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं। सिंपल, ठीक है। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते हैं, लेकिन विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढते किसमें, ठीक है। तो आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उस विलेय पदार्थ की मात्रा को हम ढूंढते हैं ग्राम सूत्र द्रव्यमान में, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या में, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या में। अब मेरे भाई ये कौन सी बड़ी बलाय है, नहीं घबराना नहीं है, जो मोलों की संख्या एक इकाई है तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या जो है वो भी एक इकाई है, जस्ट सेम उसकी जैसा, ठीक है, बस नाम परिवर्तित है, ठीक है। अब घर में मुझे राहुल राहुल बुलाते हैं, आप लोग राहुल सर, ठीक है। मेरे पापा बोलते हैं काय रे कहां गाओ, ऐसा कुछ बुलाते, मतलब ये है। तो वहां पर मोलों की संख्या, यहाँ पर द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अकेला इसमें परिवर्तन है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना, इसमें से बिलियन, 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से हम विलेय को ढूंढते हैं, और विलेय किस में ढूंढते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या में। ओके चलो, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। सिंपल, क्या बोला मैंने, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं, सिंपल। ओके चलो, फॉर्मलता का जो व्यक्त किससे करते हैं, तो फॉर्मलता कैपिटल F से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो मात्रा, तो मात्रा की बात कर लो मेरे भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। मात्रा बड़ा किसमें है, सॉरी छोटा क्या है, छोटा विलेय है, विलेय किसमें है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान में, ठीक है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान में है, और बड़ा बिलियन, बिलियन किसमें है, लीटर में, ठीक है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, थोड़ी सी कम जगह है यहाँ, छोटा करके शॉर्ट में कर दे रहा हूं, ठीक है। ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, बिलियन किस में है, लीटर में है, तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ये इसका मात्रक हुआ। दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में आपको आ गया। आगे बढ़े, बिल्कुल जी सर, आगे बढ़िए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके सूत्र। हाँ एग्जाम्पल बच गया ना मेरे भाई, बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यदि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के 3 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो अब मेरे भाई फॉर्मलता के सूत्रों पे बात करेंगे। तो एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या, मैंने इसको आपको इधर से लेकर इधर तक समझा दिया है, लेकिन एक्चुअल में वीडियो है ना वो बनी नहीं, मैंने अभी चेक किया वीडियो बनी नहीं, तो अब मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा हूं, मतलब समझाऊंगा आपको पूरा, लेकिन लिख के नहीं, मतलब लिख लिया है, अब इसमें ही आपको समझाऊंगा। आप कई बार कर चुके हो, मैंने ये 2-3 बार बता दिया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मलता का जो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, सिंपल है। हमने विलेय छोटा वाला ऊपर लेते हैं, बिलियन जो बड़ा होता है उसको नीचे लेते हैं, तो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन, सिंपल यही बनेगा।
लेकिन जो विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है उसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब मोलों की संख्या के बिल्कुल सेम, मोलों की संख्या का भी तो यही होता है, ठीक है, हो गया। अब ये विलेय के हैं तो आपका ये हो जाएगा विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो हमने क्या किया, इसकी जगह जो ये है इसकी जगह फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार। लेकिन ये बटे में है तो ये जो बटे में है वो इसके साथ आ जाएगा, तो बिलियन का लीटर में है, सिंपल, ठीक है। लीटर को ml में चेंज करेंगे, तो जब लीटर को हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 से हम गुणा कर देंगे, 1000 से हम गुणा कर दिया, ठीक है। और ये विलेय का अणुभार नीचे था और ये ml में चला गया, बिलियन का ml में आयतन, ठीक है, सिंपल। अब इसको हम शॉर्ट में चेंज करेंगे तो देखो भार, भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से, लेकिन ये विलेय का है, विलेय को B से, तो ये W भी हो गया और ये 1000। विलेय का अणुभार, अणुभार को M से, अभी किसका है विलेय का, तो B, और ये बिलियन का ml में आयतन, तो ये ml में आयतन, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में हमने मोलरता, मोललता और फॉर्मलता ये 3 चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारा मोल प्रभास और मोल भिन्नांक बचा है जो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में मजा आया तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।